गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 15.1 प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज 12 अप टू 11 वी हैव डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। ये नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि कोई भी चांस एक किसी भी नंबर को दो बार नहीं लिखा गया, इक्वली लाइकली हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अगर 8 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 8 कितनी बार है? एक बार ही है, तो 1/8। एन ओड नंबर पर आके अटके, तो ओड नंबर कितने हैं? 1 3 5 7 4/8। ए नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा, 2 नहीं गिनना, ग्रेटर देन 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए ये? 6/8। इस तरीके से यहाँ पे लिख देना ताकि गलत ना हो। प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेस देन 9 से लेस तो सारे ही हैं, तो 8/8 1। क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई इज थ्रोन वंस। एक बार डाई को फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब आपको पता है डाई पर कितने नंबरिंग होती है? 1 से 6 तक होती है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? उसमें से 2 3 और 5 हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 टोटल 6, तो 1/2। 2 और 6 के बीच में, बिटवीन 2 एंड 6, ना तो 2 को काउंट करना है ना 6 को काउंट करना है। 2 और 6 के बीच में कौन कौन है? 3 4 5, 3 नंबर हो गए। 3/6 1/2। ओड नंबर 1 3 5 होता है, तो ये भी 3 हो गए ओड, तो 3/6 1/2। सारों का आंसर 1/2 है। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिस। क्लास में भी डिस्कस हो चुका था और एक बार मैं फिर आपको अच्छे से बता देती हूँ कि क्या क्या है हमारे पास। प्लेइंग कार्ड्स जो हैं 52 होते हैं एक डेक के अंदर, जिसमें 4 सूट्स के कार्ड्स होते हैं। हार्ट्स होता है, डायमंड्स होता है, क्लब्स होता है, स्पेड्स होते हैं। हर एक के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, जिसपे नंबर 1 कहीं नहीं होता, एस होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद होता है जे क्यू और के। 13 कार्ड्स 13, ये 2 वैरायटी के रेड होते हैं, 2 वैरायटी के ब्लैक होते हैं। तो एक किंग ऑफ रेड में किंग कितने मिलेंगे? एक यहाँ और एक यहाँ, 2, टोटल कितने हैं? 52। फेस कार्ड्स जो जैक क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड्स होते हैं। 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, टोटल होते हैं 12। एस को कभी फेस कार्ड में नहीं गिना जाता, वहाँ पर कोई फेस नहीं बना होता। तो ये 3 होते हैं जे क्यू के वाले, और हर एक सूट्स में पड़े हैं 3 कार्ड्स, तो टोटल हो गए 12। तो 12/52, इसको कैंसिल करके लिखो 3/13। रेड फेस कार्ड, तो टोटल 12 हैं, जिसमें से 6 रेड मिलेंगे और 6 ब्लैक, तो रेड हो गई 6/52, काट दो। द जैक ऑफ हर्ट्स में एक ही जैक मिलेगा आपको, 1/52। ए स्पेड के टोटल कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड्स में एक ही क्वीन पड़ी होगी, तो 1/52। ये था हमारा आंसर, बहुत आसान। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर accidentally mixed with 132 good pens. What is the possibility? It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. Defective हैं 12 और good हैं 132, तो टोटल हो गए आपके 144। हमने बताना है कि गुड होना चाहिए, तो गुड 1 पेन कितने हैं? 132 अपॉन टोटल 144, तो 11/12 आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। तो टोटल 20 बल्ब्स हैं, जिसके अंदर 4 डिफेक्टिव पड़े हैं, तो इसका मतलब नॉट डिफेक्टिव, दैट मीन्स जो गुड हैं वो 16 हो गए। टोटल 20 हैं, जिसमें से 4 डिफेक्टिव, तो 16 जो है वो सही वाले हो गए। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/5। अब अगली बात ध्यान से समझनी है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज़ नॉट डिफेक्टिव। जो उनों में से एक बल्ब उठाया था वो नॉट डिफेक्टिव, दैट मीन्स अच्छे वाला आया था, एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, और उसको दोबारा वापस भी बॉक्स में नहीं रखा गया। तो जब हमने एक उठा लिया तो बाकी के बच गए 19 बच गए। अब जो बाकी बचे हैं नॉट डिफेक्टिव निकल चुका है उसमें, तो डिफेक्टिव तो चारों ही पड़े हैं उसी में, और नॉट डिफेक्टिव जो 16 थे पहले, उसमें से एक हट गया, तो बाकी रह गया 15।
तो हमने बताना है नॉट डिफेक्टिव, तो 15/19 आपका आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान से देखना है, नॉट रिप्लेस्ड वापस नहीं रखा, और निकला कौन सा था, नॉट डिफेक्टिव मीन्स अच्छे वाला निकला था। तो जो अच्छे वाले थे पहले 16 थे, एक निकल गया, बाकी रह गया 15। क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। तो 1 से 90 तक की काउंटिंग है, उसमें से 2 डिजिट कौन से आएंगे, 10 से 90 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक सिंगल डिजिट है, तो 9 तक सिंगल डिजिट है। 90 में से 9 गया 81 जो नंबर हैं वो सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं, और काट के सॉल्व कर दो। स्केयर्ड नंबर, परफेक्ट स्केयर्ड नंबर 1 4 9 6 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ये सारे परफेक्ट स्केयर हैं। तो कितने हो गए, 9/90 1/10। ए नंबर डिविजिबल बाय 5 से जो डिविजिबल हैं 5 10 15 20 ये सारे लिख दो, तो ये सारे 18 बनते हैं, तो 18/90 1/5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, ए चाइल्ड हैज़ ए डाई विच whose six faces show the letters as given below। इस पे 6 फेसेस पर A B C D E और A लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि A की प्रोबेबिलिटी बताओ और D की। तो टोटल 6 फेसेस हैं, टोटल तो 6 आएगा, डिनोमिनेटर में तो 6 आ जाएगा। A आने के कितने चांस हैं, A है 2 फेसेस पर, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2/6 आ जाएगा। और D आने के कितने चांस है, एक ही फेस पर है, तो 1/6 आ जाएगा। Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1? बच्चे ये रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है जिसकी लेंथ 3 है और ब्रेड्थ 2 है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन निकाल दो 6 मीटर स्क्वायर। फिर बीच में एक सर्कल बना हुआ है जिसका डायामीटर है 1, तो इसका रेडियस हो गया 1/2, तो एरिया निकाल दो πr², तो 1/4 पाई मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इन साइड द सर्कल, जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर आना चाहिए। तो सर्कल का एरिया ऊपर लिख दो, डिनोमिनेटर में रेक्टेंगुलर रीजन का लिख दो 1/4 पाई मीटर स्क्वायर, और नीचे 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, और 6 को 1/6 लिख सकते हो। अपॉन के नीचे अपॉन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो π/24। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज सम्स एंड कंप्लीट योर कॉपी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।